बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के दिलचस्प मैचेस का सिलसिला जारी है और आज हम इवेंट का नवा मैच देखेंगे जिसमें मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी जो हैं वो आपस में एक मैदान में सामने होंगे मुल्तान में। और मुल्तान की जब बात होती है तो थोड़ा अपना अपना भी फील होता है। एक तो इंजी भाई की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं और फिर सराइकी वाला एलिमेंट भी है। तो आई एम सपोर्टिंग मुल्तान सुल्तान। मैं पहले इसलिए अनाउंस कर रही हूँ कि बाद में जब बताती हूँ तो ये लोग फिर मानते नहीं है कि अब तो आपने सबका ओपिनियन सुन के दूसरी साइड पे जाना आपके लिए बड़ा आसान है। और हम वो 9वां दिन आपने जिस तरह कहा हम देख रहे हैं कि कैसे आप अपनी पार्टी चेंज करती है। इस टैग को खत्म करने के लिए ना आज मैंने शुरू में ही बता दिया कि आई एम सपोर्टिंग मुल्तान सुल्तान। और मुल्तान सुल्तान ने इवेंट में अब तक 3 मैचेस खेले हैं और तीनों में वो फातिहा रहा है। जबकि पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की जाए तो अब तक उन्होंने इवेंट में जितने भी मैचेस खेले हैं किसी में कामयाब नहीं हुए अनफॉर्चुनेटली, और वो नाकाम ही होते चले आ रहे हैं। आज इस पर हम डिटेल से बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट्स का एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे। इसमें अगर है ना, अगर हेड टू हेड भी हम हमेशा बताते हैं अपने फैंस को, और 13 टाइम दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेली हैं और 10 टाइम जो है मुल्तान सुल्तान ने विक्ट्री हासिल की। और फर्दर देखा जाए तो 3 दफा पेशावर ज़ल्मी जीते। इसी तरह अगर इसी वेन्यू पे बात की जाए मुल्तान में तो दोनों दफ़ा 2 मैचेस हुए, दोनों दफ़ा मुल्तान सुल्तान अपने होम ग्राउंड में जीता। तो ये मुल्तान सुल्तान की अपने होम ग्राउंड में जो विक्ट्री का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है और एक बड़ा क्लियर डिफरेंस नज़र आता है। लेट्स सी कि जब वो अपने वेन्यू चेंज करेंगे तो फिर लेग पिंडी में जाएगी या आगे कराची में जाती है तो उधर कैसा परफॉर्म करते हैं ये देखना पड़ेगा। और 2 दफ़ा जो PSL के फाइनल भी वो लाहौर में हारे, तो वो चाहेंगे कि जब होम कंडीशंस पे खेल रहे होते हैं तो वेल फेमिलियर होते हैं, वहाँ पे वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनका अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो एक डिबेट ये भी चल रही है कि अभी तो वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं और वहाँ पर उनके प्रैक्टिस मैचेस भी होते रहते हैं तो अच्छा खेल रहे हैं। अब जैसा इरफान साहब ने कहा कि देखना ही है कि बाकी ग्राउंड्स में वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। वी आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर परफॉर्मेंस कि बाकी ग्राउंड्स में वैसे है ना बात करें तो इनकी टीम और अगर हम कोयटा ग्लैडियर की देखते हैं तो दोनों टीम बड़ी बैलेंस नजर आती है। इनकी अगर जैलिन का बात करें, टीम बड़ी जैलिन है, कॉम्बिनेशन बॉलर और बैटर का बड़ा शानदार है, कैप्टन्स बड़े श्रूड और बड़े जबरदस्त नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज नजर आ रहा है और दैट्स द रीजन कि ये दोनों टीमें अभी तक अनबीटेबल हैं। आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पाकिस्तानी लेजेंड्स जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि जो सुनो न्यूज़ पे एक बड़ी ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं उसका पार्ट हैं जी। सबसे पहले हम तारुफ करवाएं तो पाकिस्तानी वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड टेस्ट कैप्टन इंजमाम उल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे सर? ठीक ठाक है जी, बिल्कुल ठीक। मुल्तान सुल्तान छाई हुई है सर। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। आज मैं ये सोच रहा हूँ कि मैच टाई हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुल्तान की तरफ जाऊँ या पेशावर की तरफ। तो बिल्कुल, और ज़ल्मी के भी आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं तो ऑब्वियसली वो भी बर्डन तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर आता है। ऐसे ही है। और उनका साथ दे रही हैं जी पाकिस्तानी वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर आलिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है आप भी? जी बिल्कुल। आज किसको सपोर्ट कर रही? मुल्तान सुल्तान। मुल्तान को आज पहले से ही आपको पता है आज जी मैं और हिना बात कर रहे थे, मैंने कहा आज मेरी टीम ये मुल्तान है। आप दोनों हमेशा पहले ही डिसाइड कर पहले लेते ही डिसाइड कर गया मेकअप रूम में एक साथ होते हैं तो हमारी काफी डिस्कशंस चल रही हैं। बिल्कुल जी। हमारे रियाजी एनालिस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं ज़ाहर बाजवा। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप भी ठीक ठाक है? ठीक ठाक। आप वैसे किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं दिल से तो सपोर्ट कर रहा हूँ पेशावर को, लेकिन दिमाग मुल्तान के साथ। तो साथ किसका देना चाहेंगे, दिल का या दिमाग का? दिल का। दिमाग का कोई चक्कर ही नहीं। कभी आपने ये अलग चीज कही है कि मेरा दिमाग कर रहा है कि मैं खाना खाऊं? दिल कर रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है ना? सही कह रहे हैं। तो दिल के साथ है। और इसका मतलब है कि दिमाग कोई चीज करने का दिल करता है, दिमाग नहीं करता। दिमाग नहीं करता। तो इज़हार आप क्या दिल का साथ देते हैं या मैं दिमाग चाहता का? हूँ फॉर द गुड ऑफ द PSL पेशावर को आज एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देनी चाहिए। मुल्तान तो ऑलरेडी बहुत अच्छा जा रहा है, 3 मैचेस जीत चुके हैं। तो पेशावर अगर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देगा तो PSL और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो दिल का साथ ही देंगे ना आप? ये बड़ा अच्छा है कि लाहौर जीते, पेशावर ज़ल्मी भी जीते, ताकि 6 की 6 टीमें जो हैं वो इस कॉन्टेस्ट में अपनी ढाक बिठाती रहे। बिल्कुल। और हमारे बहुत ही ज़बरदस्त पैनलिस्ट के अलावा बहुत ही खास मेहमानों ने हमें इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं आज दोबारा इधर इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं $1 मिलियन क्वेश्चन इंजी भाई आपके लिए लेके आया हूँ। मैं पूरी रात इस वजह से सो नहीं सका। 1 मिलियन दे दे। सवाल का क्या करना? अच्छा, आई वाज़न्ट एक्सपेक्ट दैट। मुझे ये बताइए, जो फिल्म में अक्सर विलन कहता है कि आई विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, अगर वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर देगा तो फिर
वो बेवकूफ कहाँ रहेगा। चांद पे उसने सीट बुक करा रखी होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर हमें इधर दावत दी है। जी बिल्कुल, और आपके साथ तशरीफ फरमा है महा बुखारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? दादा की पोती कैसी हो सकती है? बिल्कुल ठीक। और तुम्हें एक बात बता दूं, जी, अगर तुम्हारा जो आशिक है बाबू है, वो तुम्हारे तोतलेपन से, जैसे कि मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू के शल में दल तो नहीं हो रहा, इन सबसे तंग आ गया है, जी। तो महा की ये जो बेटी है दादा की पोती, ये तुम्हें बताएगी कि तुमसे तंग आ गया है और तुम्हारा जो बाबू है वो किसी और के काबू में है। पकड़ो उसको। ये अच्छा, बाबू वैसे इलेक्शन भी हो चुके हैं, तो अब हार की रीजन क्या है? वैसे ये आपने नहीं बताया। मुझे किसी की हार जीत से फर्क नहीं पड़ता। अपनी सही हार बात है। है। दादा ने कहा था माँ तो जीते या हारे, हार तेरे गले में ही होने चाहिए। अच्छा, वैसे हम महा क्या आपसे एक बात। सवाल पूछना चाहते हैं। आप जब से यूएस से आई हैं, बड़े जल्दी आपने यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट किया, रच बस गई आप इस कल्चर में। और सकाफत की जब हम बात करते हैं तो इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ हम देखते हैं। आप जिस तरह से आपका अटायर है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। क्या कहेंगी अपने इस कल्चर के बारे में? इतने जल्दी आके आपने इस कल्चर को अडॉप्ट कर लिया और इतना अच्छा आप सब एक ही सवाल है, इसे 4 दफा रिपीट किया। चले आप जवाब दें। सिंपल सा पूछो, महा तुम यहाँ होती हो तो कुछ और होती हो, वहाँ होती हो तो कुछ और होती हो। नहीं, हाँ आई एम जी, नॉट यही ट्राइंग टू यही पूछना से चाह रही दैट थी। मैं जब पैदा हुई थी इतनी सी थी मैं अभी भी ये इतनी वो थी। छोटे होते थोड़े, ये तो चूहिया का साइज है। मैं चूहिया ही थी। दादा की चूहिया तो ये थे ना, मैं लगी हुई है दादा की दादा की। चूहिया क्या पोती, मतलब दादा आपका की पोती। ये चूहिया की साइज की थी है? मैं ये थी तो दादा की चूहिया। दादा ने कहा था बेटा गिरगिट की तरह रंग बदलना, हाँ, दादा ने कहा मतलब था। जैसा देश वैसा भेष। जी, जी। पाकिस्तान में रहना तो दादा की पोती बन के रहना, बाहर जाना तो दादा की हटी बन के जाना। दादा की पोती दादी। यार ये नहीं, मेरा तो सर का लिया ही, मैं 24 घंटे यही सुन, मैं नींद में भी यही अच्छा, सुनता हूँ, वैसे दादा की आप पोती। भी बड़े हम क्या दादा की सोतेली ही? नहीं आप हमारे भी दादा है। ओके, रिलैक्स। आप इतना चीख क्यों रहे हैं? आप हमेशा हाँ, से अच्छा। हमें बहुत गुस्से में नजर आते हैं। क्या कभी मोहब्बत की है आपने? हाँ, मोहब्बत की है, लेकिन मेरी मोहब्बत बढ़ गई। आपकी मोहब्बत कहाँ बढ़ गई है? देखिए, मैं बड़ा उसको दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। मरी से पेशावर तक उसका एक रूट था, ओके। बड़ा प्यारा वेगा था, काई में बढ़ गई। नहीं गिर तो आप गई पहले मेरा बस। आप वो पहले बस चलाते थे? नहीं, चलाता नहीं था। मैं तो जाहिर सी बात है, कंडक्टर मिलाड थे। ऑब्जेक्शन मिलाड मैं ये करता था। लेकिन ये साइड बिजनेस भी होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो इसमें हमारा क्या कसूर? वैसे आपको साइड बिजनेस करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं सोच आपके रहे बारे हैं इस बारे में भी। अच्छा, एक बात है, अभी कि- क्रिकेट में ना बात कर नहीं लें। करते। एक और सवाल जी भैया आपसे, ये डार्विन की जो थ्योरी है कि बंदरों वाली, तो आज का जो बंदर है वो बंदर ही क्यों है आज? क्या क्या? एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू से? मतलब डार्विन कहते हैं कि इंसान बंदर इंसान पहले बना। बंदर था, फिर एवोल्यूशन हुआ, थ्योरी ऑफ फिर ये- एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो आज जो बंदर है वो फिर आज बंदर क्यों है? अगर बन डार्विन जाएगा ना किसी टाइम पे इंसान। ये थोड़े से bit- लेट हो गए इंसान होने में, हो जाएंगे। फिक्र ना करें आप। ऐसे ही। अच्छा इंजी भाई, आज का मैच और जो स्टैट्स हमें बता रहे हैं, जो अपेरेंटली नज़र आ रहा है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली, मुल्तान सुल्तान बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड नज़र आ रही है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस PSL की सबसे स्ट्रॉन्ग साइड नज़र आ रही है। अगर ज़ल्मी की बात करें तो क्या अप्रोच हो सकती है टॉस के बाद या ओवरऑल? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बॉल जो है वो थोड़ा फंस भी रहा है, वेट एयर भी विकेट पे आ चुकी है और बॉल प्रॉपर जो है सेकंड पार्ट पे बॉल बैट पे नहीं आती। जी, तो नहीं, मुल्तान तो क्रिकेट अच्छी खेल रहा है, क्योंकि जिस तरह अभी हिना ने भी कहा है, क्योंकि जी वो प्रैक्टिस भी वहीं करते हैं, उनका होम ग्राउंड है, तो उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है और वो इस टफ कंडीशंस को भी ना मैनेज कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी होती है बहुत। और पेशावर के लिए, पेशावर की टीम इस टाइम में ना कुछ सॉरी बेहतर नहीं लग रही, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये टीम बेहतर नहीं है, इनका भी कम्बिनेशन है, इन्होंने भी बना रखा है अपना, लेकिन कुछ लोग हैं ना परफॉर्म नहीं कर रहे। देखिए, अगर यंगस्टर जो परफॉर्म नहीं करेंगे ना, मुझे अफसोस इस चीज़ का कि जिस तरह साइम अयूब है, कि इनको है ना, ये पाकिस्तान के ना बिल्कुल अपकमिंग प्लेयर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान से खेल रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हर 2 से 3 मैच में से ना एक मैच में ना इनकी मैच विनिंग इनिंग्स होनी चाहिए। जिस तरह मोहम्मद हारिस है, इनकी है, बाबर आजम तो खेल रहा है, लेकिन इनको साथ है ना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो इनकी कुछ परफॉर्मेंस बेहतर होगी। और थोड़ी सी चीज़ ये है
क्योंकि जहां आपकी बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं कर जी। रही तो आपके पास डग आउट में ना कुछ प्लेयर बैठे हैं, जिस तरह ये अफगानिस्तान का स्पिनर है, नूर है, फिंगर स्पिनर है, आपको मेरे ख्याल में इसको मौका देना चाहिए। सुफियान भी है, सुफियान मुकीम भी है, लेफ्ट आर्म। तो आपको थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए, थोड़ी सी को और फास्ट बॉलिंग में ना खुर्रम बैठा है बाहर। ये पिछले साल भी जल्मी के साथ था, इसने अच्छे बॉल किए थे और अब हमने इसको ऑस्ट्रेलिया में देखा, इसने जो टेस्ट मैचेस खेले बहुत इम्प्रूव्ड नजर आया पहले की निस्बत। तो वहाँ इंजर्ड हो गया था लेकिन आया तो इसका बॉल, नया बॉल बहुत अच्छा करता है। और मुल्तान में अभी तक जो देखने में आया है, काफी सारी टीमों ने टॉस जीत के ना पहले बॉलिंग की है, वो इसलिए क्योंकि जी यहाँ शुरू में जो देखने में आया कि बॉल स्विंग बहुत होता है और आप किसी भी टीम को ना अंडर प्रेशर लेके आ सकते हैं मुल्तान में, अगर आपके नए बॉल के बॉलर अच्छे हो। मुल्तान की जो उनसी कामयाबी है, विली ने बहुत अच्छे बॉल किए, मोहम्मद अली ने बहुत अच्छे बॉल किए, नए बॉल से ये ऊपर से ही आउट कर देते तो टीम प्रेशर में आ जाती है। तो आज पेशावर को भी ये करना पड़ेगा, इनको डिफेंस की जगह अटैक पे जाना पड़ेगा कि रन सेव करने की बजाय इसको आउट पे जाना पड़ेगा कि हम आउट करेंगे तो मैच जीतेंगे। बिल्कुल। तो इनकी जो हम बैटिंग की बात नहीं कर रहे, हालांकि साइम अयूब ने 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन जिस कैलिबर प्लेयर है हम इससे बहुत ज्यादा की तवक्को करते हैं। बिल्कुल ऐसे कि जी ये इससे बहुत बेहतर करे, इनिंग्स करे। और मोहम्मद हारिस ये मुसलसल पिछले 3 साल से पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो इसको बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए ताकि ये 11 में भी अपनी जगह बना सके। तो और ये कैडमोर बड़ा अच्छा प्लेयर है, सारी लीग खेलता है, तो टीम इनकी है लेकिन लड़कों को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और 5वें नंबर पे जो ये आता है, इनका पावल आता है, ये वेस्ट इंडीज का कप्तान है इस टाइम। तो टीम इनकी बुरी नहीं है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जल्मी को। जिस तरह इजहार ने कहा है ना कि अगर आज जल्मी जीतती है तो टूर्नामेंट में इंटरेस्ट रहेगा, वरना लाहौर, एक कोयटा और मुल्तान है ना बहुत आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आज अगर उन्होंने अपनी कोई जगह बनानी है और अगर इस पीएसएल को इंटरेस्टिंग बनाना है तो उनके लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाज़रीन, अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल एडिशन। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आलिया, जब हम पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं और बैटर्स की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो बाबर आजम के अलावा उनका कोई बैटर कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आप क्या समझती हैं आज जीत के लिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और क्या टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी चाहिए या फिर बैटिंग? बिल्कुल, उनके बैटर्स की बात की जाए तो जिस तरह से सर ने बात की थी कि उनके लोकल प्लेयर्स जो है ना, हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं उनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जैसे कि साइम अयूब है, मोहम्मद हारिस है, उनको भी इनके साथ देना होगा बाबर आजम का। इवन लास्ट मैच में पॉल ने अच्छी बैटिंग की थी, उसके साथ थोड़ी पार्टनरशिप लगाई थी। बट ये है कि अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से इनको पहले बैटिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि इनके पास बॉलिंग में भी ऐसा डेप्थ नजर नहीं आ रही। उस तरह के बॉलिंग साइड जो है वो थोड़ा वीकर लिंक है इनका। तो मुझे लगता है कि इनको एक अच्छा टोटल लगा के तो फिर जो है वो उसको डिफेंड करना चाहिए। बिल्कुल अज़हर भाई, अगर हम थोड़ा बॉलिंग का कंपैरिजन करें तो ज़ल्मी की क्लियर नज़र आता है कि बॉलिंग इनका वीकर लिंक है। और जिस तरह अभी इंजी भाई से भी बात की कि इनके डगआउट में अगर देखा जाए स्पिनर काफ़ी लैक करते हैं। सुफियान ने, हम जानते हैं कि लास्ट T20 सीज़न में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ये अच्छा है। फिर इसी तरह अफगानिस्तानी प्लेयर भी अब कुछ आ चुके हैं, उनकी सीरीज़ श्रीलंका गेम्स ख़त्म हो चुकी है, नूर अहमद आ चुके हैं। तो ये आपके ख्याल में इंक्लूजन होनी चाहिए। और दूसरी तरफ उनकी बात करें मुल्तान सुल्तान की, तो हमें लगता है धानी कहीं ना कहीं वीकर लिंक है। बाकी एज कंपैरिजन देखा जाए तो सब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखिए, मुल्तान की तो बहुत ही बैलेंस साइड है। आप इनके पास बॉलर्स में स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं। जिस तरह फास्ट बॉलर्स में उनके पास अब्बास है, मोहम्मद अली है, विली बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। और स्पिनर्स में भी उनके पास ऑप्शंस हैं, खुद खुशदिल शाह भी को भी यूज़ कर सकते हैं, उसामा मीर है, फिर इफ्तिखार है उनके पास। तो बॉलिंग में भी बैलेंस उनके पास है और बैटिंग में भी मुल्तान के पास हर तरह की ऑप्शंस हैं। जिस तरह रीज़ा हेंड्रिक्स ने रिप्लेस किया राइली रूसो को लास्ट टाइम, आपको याद है राइली रूसो PSL का बड़ा एक वो रहे हैं, मुल्तान के साथ बड़ा अरसा एसोसिएटेड रहे हैं और एक किस्म के आइकॉन बन गए थे मुल्तान सुल्तान्स के, वो उधर चले गए। लेकिन उनकी जो रीज़ा हेंड्रिक्स बहुत ही अच्छी रिप्लेसमेंट है। रिजवान एज एन ओपनर बहुत अच्छा स्टैंड देते हैं। डेविड मलान इंग्लैंड के बहुत आउटस्टैंडिंग ओपनर हैं और बड़ा अच्छा करते हैं। तो मुल्तान का कोई वीकर लिंक नहीं। अगर वीकर लिंक मुल्तान का कोई तो है वो यासिर शाह है, वो इतना अच्छा जो परफॉर्म नहीं करे। खुशदिल भी शायद इतनी फॉर्म में नहीं। अगर हम पेशावर की बात करें तो पेशावर की नो डाउट बॉलिंग में काफ़ी वीकनेसेस हैं और बड़े क्वेश्चंस हैं कि कैसे बॉलिंग को वो टैकल। स्पिनर सुफियान को वो जिस तरह अगर अवेलेबल हैं या नूर अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली चांस देना चाहिए। बाकी जो उनका ल्यूक वुड पे काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार करते हैं पेशावर ज़ालमी,
और उनको सपोर्ट करने के लिए जिशान और सलमान इरशाद की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। तो ये बड़ा इनके लिए क्वेश्चन मार्क है कि कैसे वो मुल्तान को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और जिस तरह आलिया ने बात की या इंजमाम भाई ने बात की, ऑप्शन यही है पेशावर के पास, किसी तरह वो बैटिंग करें और साइम अयूब जो एक्सप्लोजिवनेस उनकी नेचर है वो एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। मोहम्मद आरिस की एक्सप्लोजिव नेचर है, टॉम कुलर, कैडमोर बड़े एक्सप्लोजिव बैट्समैन, अगर वो ऑन सॉन्ग हिट करें तो कम से कम 200 के करीब टारगेट दें, जो कि मुल्तान के लिए चेस करना मुश्किल हो जाएगा। इंजी भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम अब्बास आफरीदी की बात करते हैं, मोहम्मद अली की बात करते हैं, बहुत शानदार उनकी हम देख रहे हैं परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन धानी की परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं, आप क्या कहेंगे कि आज के मैच में उनको रेस्ट दे देना चाहिए? हो सकता है कि रेस्ट दे दें, और पहले भी उन्होंने एक दफ़ा उसको रेस्ट दिया है क्योंकि जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अगर पिछले 2-3 सीजन देखा जाए तो धानी इनका रेगुलर मेंबर था क्योंकि जो प्लेइंग 11 का, तो मेरे ख्याल में एक मैच रेस्ट देने के बाद उसको वापसी लेके आए हैं। तो मुझे आज मुश्किल लग रहा है कि जी ये उसको रेस्ट देंगे, क्योंकि इसके पास विली है और मोहम्मद अली है और अब्बास है, ये 3 फास्ट बॉलर्स है ना, और एक स्पिनर है उसामा मीर, 5वां बॉलर धानी आता है। अगर धानी से बॉल अच्छे नहीं होते ना तो इनके पास इफ्तिखार और है ना खुशदिल शाह है, इनको बॉलिंग की ऐसा सच इतनी फिक्र नहीं है कि जी हमें ना, और ये दूसरा स्पिनर भी इसलिए नहीं खिलाते कि इफ्तिखार और खुशदिल है जिससे ये मैनेज कर लेते हैं किसी भी बॉलर का। और अच्छा, हर टीम में एक एक्स्ट्रा बॉलर होना चाहिए, 5 जिस टाइम आप रेगुलर बॉलर से खेलते हैं तो किसी का एक दिन बुरा होता है तो उसको कवर करने वास्ते ना इनके पास एक नहीं 2 ऑप्शंस हैं, इसलिए इनके जो से बॉलर्स भी है ना और कप्तान भी जरा फ्रीली होके चांस लेता है। यहाँ अगर देखा जाए ना तो 5 बॉलर्स के बाद जो सी पेशावर की टीम है उनके पास ऑप्शन छठी साइम अयूब की है, जिससे इन्होंने पिछले मैच में भी 3 ओवर करवाए थे। ये ऐसा बॉलर नहीं है कि जो कहीं भी आपको बॉलिंग करता हुआ नजर आया हो। तो पेशावर इस चीज में भी फंस रही है, और जो इनकी रेगुलर बॉलिंग है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं जा रही। तो ये पेशावर के लिए टफ है, उनके लिए आज का मैच बड़ा जरूरी है, वरना इनके ड्रेसिंग रूम में बड़ी मायूसी आएगी कि अगर ये 3 में से 3 मैच हारेंगे ना तो फिर उसके बाद कम बैक करना, लड़कों को कॉन्फिडेंस देना, एज ए टीम दोबारा इकट्ठा होना जरा मुश्किल हो जाएगा। भाई एक काफ़ी पूछा भी गया और हम भी जानना चाहेंगे तैयब ताहिर के हवाले से। बड़ी डिस्कशन हुई थी, एशिया कप में भी इसको स्क्वाड में रखा गया, आपने ही गालबन सेलेक्ट की थी टीम, नहीं खिलाया गया। फिर इसी तरह वर्ल्ड कप में भी बात हो रही थी कैसे बैटर को होना चाहिए, हार्ड हिटिंग है, इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल इसने जितवाया, पावर है, बड़ी शॉट्स हैं, फील्डर बड़ा आउटस्टैंडिंग है। इसकी इंक्लूजन आपके ख्याल में कि मुल्तान सुल्तान कहीं ना कहीं स्पेस बनती है इसकी टीम में? नहीं, ज़रूर देखना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह मुल्तान सुल्तान की बड़ी ज़बरदस्त टीम है और ये हमारे अपकमिंग लड़के हैं तैयब ताहिर वगैरह, क्योंकि इन्होंने इनका हर फॉर्मेट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। जिस तरह खुशदिल शाह है क्योंकि जी आपको पूरे टच में नज़र नहीं आ रहा और 2 कैचेस की एवरेज से ड्रॉप करता है कैच पर मैच के हिसाब से, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में आप है ना किसी नए लड़के को चांस दे सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जितनी भी फ्रेंचाइज हैं, हालांकि उनके लिए टफ होता है, लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। मैं इस चीज़ का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि ये PSL ये हमारी लीग है, इसमें जो हमारे यंगस्टर्स हैं या किसी भी फील्ड के, क्योंकि जिस तरह अंपायर्स भी हैं, दूसरे फिजियो भी हैं या दूसरे प्लेयर्स भी हैं, इन सारों को यहाँ ज़रूर मौका मिलना चाहिए ताकि सारी दुनिया को पता चले। जिस टाइम ये यहाँ परफॉर्मेंस देंगे ना तो सारी दुनिया देखेगी। और ये तो हमारे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे, क्योंकि 15 से 18 में अगर ये कहीं भी नज़र नहीं आएंगे तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। ऐसे लड़कों को ज़रूर मौका देना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जी रिजवान और उसकी मुल्तान की मैनेजमेंट ज़रूर इस चीज़ को मद्देनज़र रखेगी। बिल्कुल। आलिया, जब हम बड़े टोटल की बात करते हैं, जैसे कल हमने डिस्कस भी किया इनसी भाई से कि हमें कोई बड़ा टोटल देखने में नहीं आ रहा, और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं और पिचेस की बात करते हैं तो इनको बैटिंग पैराडाइज भी कहा जाता है, लेकिन उस तरह से कुछ हमें स्कोर्स बड़े नहीं नज़र आ रहे। फिर अब अगर मुल्तान की बात करें तो वहाँ पर भी कोई इतना बड़ा हमने टोटल नहीं देखा। आप क्या कहेंगे और हम इजहार का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहेंगे? मुझे तो कल वाली बात याद आ गई है सर की। ग्राउंड मैन्स को कहते हैं बिल्कुल फ्लैट कर दो पिच। वो भी कहते होंगे और कितनी फ्लैट करे। बिल्कुल फ्लैट कर दो तो शायद स्कोर हो जाए। बट यही वही बात आ गई कि मेन बैटर्स जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और जिस तरह से अब शुरू के मैचेस में आप दिखा है कि टोटल बड़ा लगा है, बट उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती गई हैं टीम्स। तो मेरे ख्याल से जो है वो बैटर्स जो है वो थोड़ा और जो है वो अटैकिंग मोड में क्रिकेट खेलें और सेंसिबल
लाइक स्मार्ट क्रिकेट प्ले करें तो मेरे ख्याल से टोटल हमें एटलीस्ट 180 प्लस देखने को मिलने आपने बिल्कुल सही बात की कि अटैकिंग क्रिकेट हो लेकिन स्मार्ट एंड सेंसिबल तरीके से हो। इजहार का भी हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन अभी हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के जब बाद आएंगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। नाज़रीन अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। Once again, welcome back in Sports on PSL edition. ज़ाहिर भाई हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, उसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। जो विक्ट्री हम देख रहे हैं उसमें दो चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। एक तो आपका इमर्जिंग प्लेयर का परफॉर्म करना और दूसरा आपका फिनिशर का जो रोल है, जैसे इफ्तिखार ने लास्ट मैच में देखा। अगर हम पेशावर ज़ल्मी का देखते हैं तो टोटल का टोटल ओनस जो है बाबर आजम पे है। आसफ़ अली उस नंबर पे प्रॉब्ली आ रहे हैं, आमिर जमाल हैं, ये वो रोल नहीं निभा पा रहे। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि इफ्तिखार ऐसा है, सीजन प्लेयर है कि वो परफॉर्म कर रहा है, और इमर्जिंग की भी जैसे हमने यासर की बात की। तो ये दोनों के बैलेंस को कैसे देखेंगे आप? देखिए इसमें कोई शक नहीं कि विक्ट्री के लिए फिनिशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब लास्ट इनिंग्स जो थी इफ्तिखार की लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, उन्होंने बड़ा पेस किया आखिरी 4-5 ओवरों को, और जब उन्हें लूज़ बॉल मिली उसमें उन्होंने ज़मान ने उन्हें जब लूज़ बॉल दी उस पर उन्होंने उसको कैपिटलाइज़ किया। उससे पहले अगर आप देखें कि फिनिशर के साथ साथ जो एक एंकर है उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपने देखा होगा कि मुल्तान का जो वो लास्ट मैच था जिसमें रिजवान ने थ्रू आउट द इनिंग्स चलता रहा, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया जिस पे आके आखिर में इफ्तिखार ने कैपिटलाइज़ किया। तो ज़ालमी के लिए जो इंपॉर्टेंट जो वीकनेस ज़ालमी की नज़र आ रही है कि बाबर ने अच्छी इनिंग्स खेली हैं और वो भी शायद टॉप स्कोरर भी हैं ज़ालमी के, लेकिन कोई मैच विनिंग इनिंग्स नहीं इस सीज़न में अभी तक उन्होंने खेली। तो जब तक वो उनकी इनिंग्स जो हैं वो एक अपनी एक सक्सेसफुल इनिंग्स को एक मैच विनिंग इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो ज़ालमी के लिए जीतना मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल में जहाँ एक वो एज एंकर रोल प्ले करें, वहाँ जो उनके नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर पे आ रहे हैं लोग, जिस तरह रोमान पावल है या कॉलर कैडमोर है, उनका बड़ा एक क्रूशल रोल है। वो कैसे फिनिश करते हैं या कैसे एक अच्छा एंड देते हैं ज़ालमी को। अच्छा इंजी भाई, एक ऑब्वियसली फैंस ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया और एक ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि आपसे जाना जाए कि PSL का स्टैंडर्ड सेकंड लार्जेस्ट लीग कहा जाता है दुनिया की, बट फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है, जिस तरह अभी थोड़ा जिक्र भी किया आपने, वो बहुत ही वर्स है। शायद किसी भी दुनिया की लीग का इतना वर्स स्टैंडर्ड नहीं हमने देखा कि ऑलमोस्ट 30 के करीब कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं। ये क्या देखते हैं कि ये क्या ऐसा फैक्टर है कि जो हमारा कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर है वो कैच ही नहीं पकड़ पा रहा? नहीं, ये मैं ये समझ रहा था कि पिछले PSL तक कि जी पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट हुई है, इम्प्रूव की है फील्डिंग में, क्योंकि प्लेयर्स की फिटनेस मैं ये समझता हूँ कि पहले से बेहतर है। लेकिन इस PSL में वाकई ये कि जी अगर सिर्फ मुल्तान भी जो पिछला मैच जीत गया था कि उसने भी 7 से 8 कैच बहुत कैचेस छोड़ने के बाद जीत गया, तो दूसरी टीम ने उसका बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं उठाया। तो ये पहली दफ़ा देखने में ऐसा हुआ, और वाकई ये हमारे लिए बहुत सोचने की बात है, फ़िक्रमंदी की बात है कि जी अगर अभी तक हमने 30 कैच छोड़े हैं तो मेरे ख्याल में उसमें से 25 कैच या ना लोकल लोगों ने छोड़े जी, ऐसे ही हैं कि ओवरसीज़ ने थोड़े छोड़े हैं। तो इसको बिल्कुल है ना, ये कोचेस को इस पे काम करना चाहिए और डेफिनेटली कर भी रहे होंगे, और ये इम्प्रूव करनी चाहिए, और ये प्लेयर्स के अपने ऊपर है कि जी इसको वो है ना मैनेज करें, कि जी इसको बेहतर करें ताकि ना टीम इससे हारने का सबब ना बने। और दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा था कि जिस तरह हमने अभी इसकी बात की थी, इफ्तिखार की थी, इसी तरह हमने पोलार्ड को भी देखा जो कराची वाला मैच था कि जो उसने आके फिनिश किया। तो और रिजवान की जिस तरह इजहार ने बात की है कि जो उसने आके किया, तो ये 10 से 12 रन्स की जो एवरेज है ना, ये जिस टाइम आप किसी एक प्लेयर पे डालते हैं ना कि जी ये एक प्लेयर करेगा, एक प्लेयर 10 से 12 रन्स की एवरेज नहीं कर सकता। तो जिस तरह रिजवान ने अच्छी इनिंग्स खेली, इफ्तिखार ने उसको फिनिश कर दिया, मुल्तान वाले ऊपर से अच्छा खेल के आ रहे थे, पोलार्ड ने अच्छी इनिंग्स खेली। यहाँ ज़ल्मी के साथ यही प्रॉब्लम है, जिस तरह भाई ने कहा ना कि आसिफ और जमाल ये उस तरह फिनिश नहीं कर रहे, उस तरह की हिटिंग नहीं कर रहे। जिस तरह मुल्तान का पिछला मैच था कि जो उनका रोसो कप्तान था, उसने फिर पूरी इनिंग्स खेली, नंबर 4-5 पे आके ना उसने ना बैट थ्रू किया। तो जब तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं लेगा ना, हम अगर इधर देखते रहेंगे कि जी जो नंबर 1 वाला प्लेयर है वो 20वें ओवर में आके शॉट मारे, तो ये नहीं होना, ऐसे ही ये गलत प्लानिंग है। यहाँ नंबर 6 के हर एक टीम का, जिस तरह अभी ये बात कर रही थी ना पिछले कल के कि जी उसने रोसो ने सारों को बड़ा क्लियर रोल दे रखा है, तो ये एक हर एक टीम का ना रोल होता है कि जी नंबर 5-6 ने क्या करना है, ऊपर वाले ने क्या करना है, बॉलर्स ने क्या करना है।
तो बाबर के मेरे ख्याल में रोल में, ओपनर के रोल में ये नहीं आता कि जी उसने विनिंग शॉट मारनी है। विनिंग शॉट का रोल जो सब 5, 6, 7 वालों के पास आता है कि इन्होंने मैच फिनिश करना है। जब तक ये वाला पार्ट मजबूत नहीं होगा तो आप मैच फिनिश नहीं करेंगे। बहुत पहले शुरू में हम सालों में देखते रहे हैं कि जो लाहौर कलंदर थी वो पहले 6 ओवरों में पता चलता था कि 80 रन कर लिए, 70 रन कर लिए, 90 पहले 10 ओवरों में 100 कर लिया, फिर है ना 50 रन पे गिर गए। तो आपको ये टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, इंडिविजुअल पे बात नहीं चलेगी। बिल्कुल जी, तो और कहीं भी एक आदमी जिस पे हम डिपेंड कर रहे हो वो 12 से 13 रन की एवरेज नहीं करेगा, तो ये दूसरे लोगों को कंट्रीब्यूट करना टीम पड़ेगा। वर्क की जब हम बात करते हैं, बिल्कुल इंजी भाई आप ठीक कह रहे हैं, इट्स बेसिकली टीम वर्क और सबको अपना अपना जो है वो पार्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। शराफजल साहब से हम जानना चाहेंगे, थोड़ा पर्सनल सवाल है लेकिन बहुत सारे लोग जिस तरह से फैंस हमें सवालात भेजते हैं, जो पिछली बार हमारे शो में आए, तो आपके लिए एक बड़ा पर्सनल सवाल फैंस ने भेजा है। जी जी, क्या पूछिए। क्या किसी लड़की ने कभी आपको प्रपोज किया या नहीं? हाँ अल्लाह, ये क्या पूछ लिया? I wasn't expect that. मुझे मेरे साथ जवानी में 2 का हुआ है। ये आप लड़की का सवाल से कर रहे हैं या इनके सवाल से कर रहे हैं या लड़की की तरफ से कर रहे हैं? और इंजी भाई आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए बात आपको ये पूरा पाकिस्तान कंफ्यूज नहीं कर सका तो मैं कहां से कर है। नहीं, ये तो आप कसरे नफ्सी से काम ले रही हैं। हम तो सारे आपके फैन हैं। जी ऐसे ही है। बात ये है कि मेरे साथ 2 का हुआ है। मैं हर 2 दिन बाद उसको इजी लोड बेचता था, लेकिन अच्छा वो उसके बाद गायब हो गई। 2 का हुआ, सबा नाम था उसका। हाँ आप वो तो पूरे पाकिस्तान को धोखा देगी। अच्छा वैसे एक बात that is बताऊं? sad, इरफान भाई को भी दिया हुआ है धोखा। है ना इजहार, ये अंदर से आवाज आई है, दिल से आवाज आई है इरफान साहब की। लेकिन चले कोई बात नहीं, कभी उम्मीद कर जो है ना अच्छी उम्मीद जो है ना हमेशा रखनी चाहिए। महा अच्छा से मैं एक चीज बताऊं, उनसे अभी भी बात उनके करने पास से कार्ड एक है। मिनट रह गया। अभी भी है कार्ड। मैं ना ये जो जल्मी है, मैं सारे जल्मी हमारे टीम, इसका मतलब होता है कि नौजवान तो कराची भी है, लाहौर भी है, पेशावर भी है, मुल्तान भी है, सब सपोर्ट कर रहे हैं हमारे जवान। बाकी दादा की पोती की तरफ दादा की पोती के लिए आपने टाइम ही नहीं छोड़ा। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और अब हमें इजाजत लेनी है आप सबसे। तो इंजी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आलिया आपका बहुत शुक्रिया, इजहार आपका बहुत शुक्रिया और आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम अपोलोजाइज करना चाहेंगे महा से कि आपने उनका टाइम भी ले लिया है। कल उनसे डिटेल में बात करेंगे। जी जरूर, बिल्कुल उनसे डिटेल में। अभी आप सबसे इजाजत चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए। रात को दोबारा 11 बजे आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।